ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तव से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य वाचकों का मनोरंजन करना है। श्रेयस ने प्रीति पर अपना सारा गुस्सा निकालने के बाद थोड़ा शांत हुआ और प्रीति से बोला, तुम्हें मेरे करीब आने की चाहत थी ना, देखो मैंने पूरी की। प्रीति का नशा अब कम होने लगा था, उसे उल्टियाँ होने लगी, शरीर भी बहुत दर्द कर रहा था, लेकिन श्रेयस को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आया। उसने दोबारा उससे मिलने की इच्छा जताई और सिर्फ एक मुलाकात के बदले उसे 1 करोड़ रुपए की पेशकश की। प्रीति घबराते हुए श्रेयस से बोली, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ घर जाना है। फिर भी उसने उसके सामने 5 करोड़ रुपए रखे और कहा, देखो सिर्फ 5 बार मुझसे मिलने आओ, ये सब पैसे तुम्हारे हैं। प्रीति को श्रेयस की बातें मन को चुभ रही थी। वो फिर से बोली, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे प्लीज़ मेरी माँ के पास घर छोड़ दो। वह बहुत रो रही थी। श्रेयस को अब गुस्सा आ रहा था। वह प्रीति के एकदम पास आया और बोला, देखो तुम फिर से मुझे मिलने के लिए मना करती रही ना, तो मैं तुम्हारी बहन के पति को नौकरी से निकलवाने में एक पल नहीं लगाऊंगा और शालिनी आंटी को तो 1 सेकंड नहीं लगेगा काम से निकलवाने में। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन का पूरा परिवार रास्ते में आ जाएगा। अच्छी तरह सोच लो, मेरा नंबर तुम्हारे पास है, मुझे कॉल करके बता देना कि मुझसे मिलने कब आओगी। श्रेयस ने उसी होटल के एक लेडी स्टाफ से प्रीति को घर तक छोड़ने के लिए कहा और वो वहाँ से निकल गया। श्रेयस के कहने पर एक लेडी स्टाफ ने उसे घर तक छोड़ दिया। प्रीति बहुत थकी हुई थी, उसमें चलने की ताकत नहीं थी। उस समय घर पर उसकी बहन और माँ थी, लेकिन प्रीति के एक दोस्त ने पहले से ही उन्हें कॉल कर बताया था कि वो कल रात को कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के लिए उनके घर रहने वाली है। इसलिए उसकी माँ और बहन को लगा शायद देर रात तक प्रोजेक्ट करने की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो थकी थकी सी है। प्रीति सीधा अपने कमरे में गई, कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया और रोने लगी। उसे कल रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो बहुत दर्द दे रहा था। वो सिर्फ रो ही जा रही थी। श्रेयस ने प्रीति के साथ जो गलत किया था वो बात वह अपनी बहन सारिका को बताना चाहती थी, लेकिन उसके मन में इतना गहरा डर बैठ चुका था कि शब्द गले में ही अटक जाते थे। उसे पता था कि अगर उसने श्रेयस के खिलाफ जरा से भी आवाज़ उठाई तो उसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। श्रेयस एक ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्ति था। उसकी पहुंच, उसका रुतबा, सब कुछ, वह कुछ भी कर सकता था और यही डर प्रीति को भीतर से तोड़ रहा था। अपने दर्द को, अपने अपमान और अपने सच को दिल में दबाए प्रीति चुपचाप सब सहती रही। वह जानती थी कि उसकी ताकत के सामने वह अकेली और बेबस है, इसलिए उसके खिलाफ एक कदम उठाने की भी हिम्मत वह नहीं कर पाई। डर ने उसकी आवाज़ छीन ली थी और खामोशी ही उसकी मजबूरी बन गई थी। 2 दिन बीत चुके थे। प्रीति ने महसूस किया कि उसकी बहन सारिका कुछ ज़्यादा ही परेशान रहने लगी है। उसके चेहरे की उदासी और आंखों की बेचैनी प्रीति से छुपी नहीं। जब प्रीति ने उससे वजह पूछी तो सच्चाई सामने आ गई। सारिका के पति यानी प्रीति के जीजा, उनकी नौकरी खतरे में थी। ऑफिस में उन पर किसी ने गैर व्यवहार का गंभीर आरोप लगा दिया था। बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि उन्हें नौकरी से निकालने की तैयारी हो रही थी। यह सब सुनते ही प्रीति का दिल बैठ गया। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था कि यह सब श्रेयस की ही साजिश थी। उसकी बात न मानने की सजा वह इस तरह उससे वसूल रहा था, उसके अपनों को निशाना बनाकर। शाम को जब शालिनी आंटी घर आई तो उन्होंने और भी डराने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि आर्या हाउस में श्रेयस सर पुराने स्टाफ में से कई लोगों को निकालकर नया स्टाफ रखने वाले हैं। यह सुनते ही प्रीति घबरा गई। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है, उसे दबाव में लाने के लिए। घर में सब लोग टेंशन में थे। यह सब देखकर बेचैनी में प्रीति अपने कमरे में चली गई। फ़ोन हाथ में लेकर वो श्रेयस का नंबर ढूंढने लगी। नंबर मिल गया, लेकिन दिल काँप रहा था। पूरी रात वह सो नहीं पाई, बस यही सोचती रही, कॉल करो या नहीं। हर पल डर और मजबूरी के बीच झूलती रही। आखिर उसने तय किया, सुबह होते ही कॉल करूँगी। अगर नहीं किया तो मेरी वजह से मेरी बहन का पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। सुबह हो चुकी थी,
लेकिन हाथ अब भी कांप रहे थे। श्रेयस का गुस्सा वह पहले झेल चुकी थी। डर उसे रोक रहा था, पर हालात उससे ज़्यादा ताकतवर थे। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने आखिरकार कॉल लगा ही दी। उधर श्रेयस उस समय ऑफिस में स्टाफ मीटिंग में था। फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर प्रीति का नंबर देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह मीटिंग से बाहर आया और कॉल उठाया। कांपती आवाज़ में प्रीति बोली, श्रेयस सर, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। श्रेयस जानता था कि उसने जो जाल बिछाया था उसमें प्रीति पूरी तरह फंस चुकी है। मन ही मन मुस्कुराते हुए वह बोला, ठीक है, आज शाम मिलते हैं। 4 बजे घर से थोड़ी दूर जो स्टॉप है वहाँ आ जाना, मैं तुम्हें वहीं से ले जाऊँगा। फिर उसने ठंडे लहजे में आगे कहा, घर पर बता देना कि तुम आज रात किसी दोस्त के यहाँ कॉलेज की पढ़ाई के लिए रुकने वाली हो। प्रीति ने धीमे से हाँ कहा और फ़ोन काट दिया। कुछ देर बाद श्रेयस की मीटिंग खत्म हुई। वह घर आया, कपड़े बदले और तय समय पर प्रीति से मिलने निकल पड़ा। प्रीति को उसके घर से थोड़ी दूरी पर बने स्टॉप से लेकर श्रेयस शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक शानदार बेहद आलीशान लॉज में ले आया। शाम के लगभग 6 बज चुके थे जब वे वहां पहुंचे। श्रेयस ने गाड़ी पार्क की और प्रीति को उतरने का इशारा किया। सामने लॉज का भव्य गेट था। एक महिला स्टाफ आगे आई और बिना ज़्यादा कुछ कहे प्रीति को उस कमरे तक ले गई जो श्रेयस ने पहले से ही बुक कर रखा था। कमरे तक छोड़कर वह महिला वहां से चली गई। कुछ ही पलों बाद श्रेयस कमरे में आया। आते ही उसने दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लिया। अब उस कमरे में सिर्फ प्रीति और श्रेयस थे। प्रीति का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह बेहद घबराई हुई थी, नजरें झुकी हुई थी, जैसे सामने देखने की हिम्मत ही न हो। मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अब सर मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। श्रेयस धीरे धीरे उसके बहुत करीब आया और उसके कान के पास झुककर हल्की आवाज में बोला, ड्रिंक लोगी? प्रीति ने डरते हुए सिर हिला दिया। जब वह ड्रिंक तैयार कर रहा था तभी प्रीति ने कांपती हुई आवाज में अपनी बात रखी। प्लीज़ मेरे जीजाजी पर जो गलत इल्ज़ाम लगाया गया है उसे हटा दीजिए। उनकी नौकरी उन्हें वापस दिला दीजिए और शालिनी आंटी को भी नौकरी से मत निकालिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। यह सुनकर श्रेयस उसके बहुत ज़्यादा करीब आया। उसकी आवाज़ का लहजा बदल गया, ठंडा, कठोर और डरावना। ऐसे नहीं, उसने कहा, जो मैं कहूँगा वह तुम्हें मानना होगा, तभी तुम्हारे जीजा और शालिनी आंटी की नौकरी सुरक्षित रहेगी। प्रीति के आंखों में आंसू भर आए। खुद को बिल्कुल असहाय महसूस करते हुए वह बोली, सर आप जो कहेंगे मैं मान लूँगी, बस प्लीज़ उन्हें नौकरी से मत निकालिए। तभी श्रेयस ने मेज पर कुछ कागज रख दिए। इन कागजों में जो लिखा है पहले वह ध्यान से पढ़ो, वह बोला। अगर तुम्हें सब मंजूर है तो इन कागजों पर साइन करना। साइन के बाद ही मैं उनका भविष्य सुरक्षित करूंगा। प्रीति ने कांपते हाथों से उन कागजों को देखा। उनमें लिखा था कि वह एक सीमित समय तक उसकी शर्तों के अनुसार चलेगी। अपनी आज़ादी, अपनी इच्छा, अपने फैसले, अपना आवाज़, सब पर नियंत्रण श्रेयस का होगा। उसे चुप रहकर बिना सवाल किए, बिना विरोध के सब कुछ सहना होगा। यह एक छुपा हुआ, शर्तों में बंधा रिश्ता था जिसकी सारी डोरियां श्रेयस के हाथ में थी। कागज हाथ में पकड़े प्रीति का शरीर सुन्न हो गया। प्रीति के आंखों के सामने अपनी बहन, जीजाजी और शालिनी आंटी का चेहरा घूम गया। एक तरफ उसकी मर्यादा और दूसरी तरफ अपनों का भविष्य। कमरे में सन्नाटा था। प्रीति ने ज़्यादा समय नहीं लिया। श्रेयस की सारी शर्तें प्रीति ने मजबूरी में मान ली। कांपते हाथों से उसने उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। कागज अपने हाथ में लेकर श्रेयस ने ठंडे लहजे में कहा, तो यह तय रहा, तुम्हारे जीजा और शालिनी आंटी की नौकरी सुरक्षित रहेगी।
जीजाजी पर लगाए गए इल्ज़ाम भी हटा दिए जाएंगे। फिर उसकी आवाज़ अचानक सख्त हो गई, लेकिन याद रखना, अगर आगे चलकर मुझे किसी तरह की परेशानी हुई तो तुम्हें उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। डर से जमी प्रीति बस हल्के से सिर हिला पाई। श्रेयस ने कागजों को संभाल कर रखा और एक गिलास उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, आओ बैठकर ड्रिंक करते हैं। प्रीति डरते हुए उसके सामने बैठ गई। उसका मन बेचैन था, दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ ही देर बाद श्रेयस उठकर प्रीति के करीब आ गया। प्रीति पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन पर गड़ गए हो। वह पल उसके लिए किसी अंधेरे साए जैसा था, जहां उसकी आवाज़, उसकी मर्जी, सब कुछ दबती चली गई। प्रीति की चीख कमरे की दीवारों में कहीं खो गई। प्रीति चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वह सब चुपचाप सह रही थी। श्रेयस के सामने उसकी आवाज़ जैसे खो गई थी। वह खामोश थी, डर से, मजबूरी से और अपनों को बचाने की कीमत चुकाते हुए। वह रात उसके लिए कभी खत्म न होने वाली लग रही थी। हर पल भारी था, हर सांस बोझिल। आंसू चुपचाप बहते रहे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह होते ही सब कुछ अचानक सामान्य सा दिखने लगा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। श्रेयस तैयार हुआ और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। जाते जाते उसने लॉज के स्टाफ को निर्देश दे दिए कि प्रीति को घर तक छोड़ दिया जाए। कुछ देर बाद एक महिला स्टाफ उसे घर के रास्ते पर छोड़ गई। प्रीति घर लौटी, लेकिन जो लड़की वहां से गई थी वह अब वैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में गहरी थकान थी, दिल में एक डर बैठ चुका था और आत्मा पर ऐसे जख्म थे जो बाहर से दिखाई नहीं देते। जब प्रीति घर पहुंची तो घर वालों ने सामान्य सा सवाल किया, आज कॉलेज नहीं गई? प्रीति ने खुद को संभालते हुए कहा, दोस्त के घर देर रात तक पढ़ाई कर रही थी, सिर दर्द होने लगा है। इतना कहकर वह सीधे अपने कमरे में चली गई। दरवाजा अंदर से बंद किया और बिस्तर पर बैठते ही उसकी हिम्मत टूट गई। जो कुछ उसने सहा था, जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा और अपने मन में झेला, सब एक एक कर उसकी यादों में लौटने लगा। वह फूट फूट कर रो रही थी। अब उसे अपना भविष्य अंधेरे में डूबता हुआ दिखाई दे रहा था। न कोई रास्ता साफ था, न कोई उम्मीद पास। शाम ढल चुकी थी। कुछ देर बाद उसके जीजा ऑफिस से लौटे। आज उनके चेहरे पर राहत और खुशी थी। उन्होंने बताया कि उनकी नौकरी सुरक्षित है और उन पर लगाए गए सारे इल्ज़ाम वापस ले लिए गए हैं। थोड़ी ही देर में शालिनी आंटी भी घर आ गई। उन्होंने भी खुशी खुशी बताया कि श्रेयस सर ने पुराने स्टाफ को ही वापस रख लिया है। घर में खुशियों की बातें हो रही थी, सब संतोष में थे। लेकिन उसी घर में एक बंद कमरे के भीतर प्रीति अकेले अपने दर्द से लड़ रही थी। जिसकी कुर्बानी से सब कुछ ठीक हुआ था, उसी की दुनिया बिखर चुकी थी। घर के सभी लोगों को खुश देखकर प्रीति ने अपने दुख को एक तरफ रख दिया। उसने खुद को यह समझाया कि उसकी कुर्बानी से ही घर का माहौल ठीक हुआ है। यही सोचकर वह चुप रही, लेकिन उसके बाद हालात और मुश्किल होते चले गए। श्रेयस उसे बार बार मिलने बुलाने लगा। वह उसे शहर से दूर आलीशान जगहों पर ले जाता और प्रीति न चाहते हुए भी मजबूरी में वहां जाती रही। हर बार वह लौटती तो अंदर से और ज़्यादा टूटी हुई होती। धीरे धीरे श्रेयस ने उसे पैसे देना शुरू कर दिया, हर मुलाकात के बदले एक तय रकम। यह बात प्रीति को अंदर तक चुभती थी। उसे यह अपमानजनक लगता था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि एक बार उसने चुप रहना चुन लिया था और उसी चुप्पी को अब उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। वक्त के साथ साथ श्रेयस का व्यवहार और बदलता गया। अब वह सिर्फ उस पर दबाव नहीं डाल रहा था, बल्कि उसे समाज और परिवार की नज़रों में गिराने की साजिश भी करने लगा था। कुछ महीनों बाद अचानक प्रीति की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे बार बार उल्टियाँ होने लगी। डॉक्टर को दिखाने पर जो सच सामने आया वह उसके पैरों तले जमीन खिसकने वाला था। वह गर्भवती थी। घबराहट में उसने तुरंत श्रेयस को फ़ोन किया और यह बात बता दी, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब बेहद बेरहम था। श्रेयस ने साफ शब्दों में कह दिया कि यह सब उसे ही संभालना होगा और इस बारे में किसी को कुछ भी न बताने की सख्त हिदायत दे दी। फ़ोन कट गया। प्रीति वहीं बैठी रह गई।
हाथ कांप रहे थे, दिमाग सुन्न था और भविष्य पहले से भी ज़्यादा अंधेरे में लगने लगा था। अब उसके सामने सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।